बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 23.1 and ORDS 25.1 with database 19c in Windows 10 inshallah. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 23.1 को ORDS 25.1 के साथ database 19c के साथ भी Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है। Create folder in C drive with the name 19c_23.1 and under this folder we further create 3 folders with the name db, ords and ordsconf respectively। सबसे पहले हम C ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19c_23.1 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हम मज़ीद 3 फोल्डर बनाएंगे db, ords और ordsconf के नाम के बिलतरतीब। Under ordsconf folder we create one folder with the name config। ordsconf के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। डाउनलोड Oracle Database 19c थ्रू दिस लिंक। Oracle Database 19c को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड करना है। Unzip Oracle Database 19c in this path d Oracle Database। Oracle Database 19c को हम अनजिप करेंगे इस पते पे। डाउनलोड ORDS 25.1 थ्रू दिस लिंक। ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created under 19c_23.1 folder under C drive, so we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 25.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19c_23.1 के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया ORDS के फोल्डर के अंदर, जो कि 19c_23.1 के फोल्डर के अंदर है जो C ड्राइव में है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। डाउनलोड Oracle Apex 23.1 थ्रू दिस लिंक। Oracle Apex 23.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 23.1 in 19c_23.1 folder under C drive, so we do not need to copy and paste Apex folder। Oracle Apex 23.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19c_23.1 के फोल्डर के अंदर जो कि C ड्राइव में है। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एक जावा वर्जन कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। The Java version which we are using is Java 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 24.1 है। For ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से लेके ORDS 25.1 तक के लिए हमें कम से कम Java 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से।
Option will be create and configure a single instance database. Hit next button. Create and configure a single instance database के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे. नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास. हिट नेक्स्ट बटन. डेस्कटॉप क्लास के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे. नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट. हिट नेक्स्ट बटन. यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. यस. Assign global database name, password and confirm password from your choice. Uncheck create as container database option. Moreover, change path while hitting browse button and define installation path till DB folder which we have just created under 19C_23.1 folder under C drive. And then hit next button. ग्लोबल डेटाबेस नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे. अपनी मर्जी से क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को अनचेक करेंगे. ब्राउज का बटन दबा के इंस्टॉलेशन का पता देंगे डीबी के फोल्डर तक का जो हमने अभी बनाया है 19C_23.1 के फोल्डर के अंदर जो कि सी ड्राइव में है. नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. यस. हिट इंस्टॉल बटन. इंस्टॉल का बटन दबाएंगे. Oracle database 19C has installed. Hit close बटन. Oracle database 19C जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. क्लोज का बटन दबा दें. Open command prompt and reach where Apex folder is available. Command prompt खोलेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ Apex का फोल्डर मौजूद है. Run this command. ये कमांड लिखेंगे. Connect with SSDBA. कनेक्ट होंगे SSDBA से. Install Apex by running this command. Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के. Oracle Apex 23.1 has installed. Oracle Apex 23.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Run this command. Username will be admin. Provide email and password from your choice. ये कमांड चलाएंगे. यूजर नेम जो है वो एडमिन रहेगा. ईमेल और पासवर्ड अपनी मर्जी से दे दें. Now first we will check whether we connect with the sys user or not. If we connect with the sys user, we can run this command. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command. अब हम पहले ये चेक करेंगे कि हम sys के यूजर से कनेक्ट हैं या नहीं है. तो हम sys के यूजर से कनेक्ट हैं. अगर हम sys के यूजर से कनेक्ट नहीं होते तो पहले हमें sys के यूजर से कनेक्ट होना पड़ता और फिर हम ये कमांड चलाते. Run this command. Provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. ये कमांड चलाएंगे. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से. Exit command prompt से बाहर निकल आए. Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder. Command
फॉर्म खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। ऑप्शन विल बी टू, हिट एंटर बटन, दो को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। Provide administrator username which will be sys and provide password for it as well. एडमिनिस्ट्रेटर यूजरनेम लिखेंगे जो कि sys है और इसको पासवर्ड देंगे। सेलेक्ट 3, हिट एंटर बटन, 3 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। सेलेक्ट S, हिट एंटर बटन, S को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। Now provide database password and confirm password for ORDS public user from your choice. database password देंगे और confirm password देंगे ORDS public user को अपनी मर्जी से। Select 9, hit enter बटन, 9 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। कॉपी इमेजेस फोल्डर, इमेजेस के फोल्डर को कॉपी करेंगे इस पते से, फ्रॉम दिस पाथ। एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, और इस पते पे चस्पा करेंगे। Provide path to Apex static resource location, fill images folder very carefully. Apex static resource location को पता देंगे images के folder तक का बहुत एहतियात से। We use here / instead of /। हम यहाँ पे / का इंतखाब करेंगे / के बजाय। If you want any other changes you can make it, however we satisfy with these changes। अगर आपको कोई तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, अलबत्ता हम इन तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं। सेलेक्ट A, हिट एंटर बटन, A को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 23.1 through this link। जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 23.1 को इस लिंक के जरिए से इस्तेमाल कर लेंगे। Do not close this command prompt because if we close this command prompt we cannot access Oracle Apex 23.1। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया तो हम Oracle Apex 23.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। Oracle Apex 23.1 has installed। Oracle Apex 23.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Stop it while hitting Ctrl+C बटन, इसको Ctrl+C का बटन दबा के बंद करेंगे या डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे।
Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।